एवरीवन, आज हम रसशास्त्र सब्जेक्ट का मूषा टॉपिक देखेंगे। मूषा का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में हम इसे क्रूसिबल कहते हैं। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो रसशास्त्र में हमें बहुत सारी भस्म बनानी होती है, कुपिपक्व रसायन का निर्माण करना होता है। कुपिपक्व यानी बॉटल में किसी रसायन का निर्माण करना, कुपिपक्व रसायन। तो ऐसे भस्म बनाना या फिर कुपिपक्व रसायन का निर्माण करने के लिए हमें बड़ी बड़ी भट्टियों में अग्नि के संयोग से द्रव्य को प्रोसेस किया जाता है। तो उसके लिए कोई अच्छी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसके अंदर द्रव्य डाल करके हम अग्नि संयोग कर सकते हैं ताकि वो मटेरियल ख़राब ना हो। तो उसके लिए हम लोगों को मूषा की आवश्यकता होती है। तो मूषा है क्या? तो मूषा का है कि अग्नि संयोग से रसादी द्रव्यों में दोषों को दूर करने के लिए जिस उपकरण की आवश्यकता होती है, जिस यूटेंसिल की आवश्यकता होती है, उसे हम मूषा कहते हैं। अब मूषा के बारे में और देखते हैं। जो पारद आदि द्रव्यों के दोषों को नष्ट करता हो या उन्हें दूर करता हो, ऐसे उपकरण विशेष को मूषा कहते हैं। जिस उपकरण विशेष में अग्नि के संयोग द्वारा पारद आदि द्रव्यों के दोषों को नष्ट कराया जाता है तो उसे हम मूषा कहते हैं। मूषा के पर्याय, पहला तो हमने मूषा की परिभाषा समझ ली, मूषा का परिचय देख लिया। अब मूषा के पर्याय क्या क्या होते हैं? तो वो है, पहला है मूषा मतलब दोषारकता, दोषों को नष्ट करने के कारण इसे मूषा कहते हैं। अग्नि संयोग के द्वारा पारदादी द्रव्यों के दोषों को ये नष्ट करता है, इसलिए इसे मूषा कहते हैं। दूसरा शब्द है क्रौंचिका। क्रौंचिका यानी क्रौंच पक्षी की चोंच के समान आकृति होने के कारण भी इसे क्रौंचिका कहते हैं। तीसरा पर्याय है करहाटिका। करहाटिका शब्द जो स्वर्ण बनाने में सहायक हो उसके लिए आया है करहाटिका। कुमुदी, चौथा शब्द है कुमुदी, इसके पर्याय में जो कमल के पुष्प की आकृति का हो उसे कुमुदी कहते हैं। पांचवा पर्याय है पाचनी, क्योंकि इसमें अग्निकर्म किया जाता है, इसमें अग्नि संयोग से द्रव्यों का पाचन किया जाता है, इसलिए इसे पाचनी कहते हैं। और आखिरी पर्याय है वहिनी मित्रा, क्योंकि मूषा में अग्नि सत्व गुण का बोधक होता है, मतलब मूषा में अग्निकर्म किया जाता है द्रव्यों का, इसलिए इसे वहिनी मित्रा भी कहते हैं। वहिनी यानी अग्नि, इसलिए इसे वहिनी मित्रा भी कहते हैं। अभी जो मूषा है ये किस किस उपकरणों से, मतलब किस किस से बनती है? तो उसमें मिट्टी का उपयोग होता है, लोह का उपयोग होता है। अब मृत्तिका जो है किस प्रकार की होनी चाहिए? तो इसमें बोला गया है मृत्तिका श्वेत वर्ण की होनी चाहिए, पांडुर वर्ण की होनी चाहिए। ऐसी मृत्तिका होनी चाहिए जो तीव्र अग्नि को सहन कर सके। मृत्तिका और लौह के अलावा अन्य जो उपादान यूज होते हैं वो है दग्धतुष, मंडूर चूर्ण, शर्ण के रेशे, मिट्टी, घोड़े की लीद आदि अन्य ये उपादान हैं जो कि प्रयोग में लाए जाते हैं मूषा बनाने के लिए। अब मिट्टी, जो विशेष मिट्टी यूज़ की जाती है वो क्या होती है? पीली चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते हैं, श्वेत मिट्टी का प्रयोग करते हैं, लाल मिट्टी का प्रयोग करते हैं, जो बहुत देर तक तीव्र अग्नि को सहन कर सके ऐसी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। अगर ये सब मिट्टी का मतलब प्रकार याद ना आए तो वल्मिक मृत्तिका का प्रयोग हम करते हैं। अब हम मूषा के प्रकार देखते हैं। पहली हो गई सामान्य मूषा। अगर मूषा की, जैसे सामान्य मूषा पे टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आता है तो उस पर क्या लिखना है अपन को? सामान्य नाम लिखना है सामान्य मूषा। उसके बाद वो किस किस से मिलके बनती है, उसके कंटेंट क्या होते हैं, उपादान क्या होते हैं, वो लिखना है पहला पॉइंट। दूसरा क्या लिखना है? उसका आकार क्या होता है। और तीसरा लिखना है उसका यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले सामान्य मूषा। सामान्य मूषा, इसमें जो अपन पढ़ के आए हैं कि लौह, मृत्तिका, इन सब का यूज़ होता है। और क्या पढ़े? तूष का प्रयोग होता है, शर्ण का प्रयोग होता है, घोड़े की लीद का प्रयोग होता है। तो इन सब का उपयोग करके मूषा बनाई जाती है। ऐसे कप के शेप की मूषा बनाई जाती है, सामान्य मूषा कहलाता है। और उसका यूज़ क्या होता है? सत्व पातन। पातनार्थ मतलब किसी भी द्रव्य का, पारद आदि द्रव्यों का सत्व एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सारी ही मूषा का लगभग सत्व पातन के लिए ही यूज़ किया जाता है। अब दूसरी है गौस्तनी मूषा। नाम से ही इसके आकार का पता चल रहा है कि इसका आकार कैसा होता है, गौस्तन आकार का होता है। इसमें भी उपादान वही है, लौह, मृत्तिका, है ना, और शर्ण, तुष, यही इसके उपादान हैं। अब इसका आकार अलग होता है। गौस्तनी मूषा है, गौस्तन आकार की होती है। इसमें ऊपर पिधानक आएगा। पिधानक यानी क्या होता है? ढक्कन, जो उसका कैप आता है उसे पिधानक कहते हैं। तो पिधानक आएगा और उसके लिए आया है शिखा युक्त पिधानक, मतलब हैंडल से युक्त एक उसमें ढक्कन आएगा, तो उसे बोला है शिखा युक्त पिधानक। इसका भी यूज़ क्यों होता है? सत्व पातनार्थ इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा जाती है वज्रमूषा। वज्रमूषा, वज्र थोड़ा इसमें पत्थर वगैरह मिला दिए जाते हैं, तो मिट्टी, तूष, शर्ण, मंडूर भस्म, इन सब के साथ साथ श्वेत पत्थर का भस्म, ये सब भी डाला जाता है। और फिर सामान्य मतलब कप शेप की ही एक मूषा का निर्माण किया जाता है, उसे वज्रमूषा कहते हैं। तो इसमें भी धातु के सत्व पातनार्थी इसका प्रयोग होता है। फिर आती है महामूषा। महामूषा में इसका उपादान
मतलब इसका शेप थोड़ा सा अलग होता है, उपादान सेम ही है सब में लगभग, कुछ याद न रहे तो मिट्टी, लौह, ये तो अपन को याद रहता है। तो महामूषा में बोला है कि तले या कुरपर आकार है। तल में यानी नीचे, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कुरपर संधि के समान है। कुरपर यानी कोहनी, जो अपनी कोहनी होती है हाथ फोल्ड करने के बाद, तो उसका जैसा आकार होता है वैसा इसका आकार होता है महामूषा का। इसके लिए इसका प्रयोग किस में किया जाता है? अभ्रक के सत्व को निकालने के लिए। अभ्रक पदार्थ है उसके सत्व को निकालने के लिए सत्व पातनार्थ इसका प्रयोग किया जाता है। किसी का याद ना आ रहा है कि अभ्रक का या किसी का, तो सिर्फ सत्व पातनार्थ भी मूषा का प्रयोग लिख सकते हैं। इसके आकार में अंतर होता है। इसका आकार क्या है? कुरपर संधि के समान इसका आकार होता है महामूषा का। सारी मूषा का प्रयोग हम सत्वपातनार्थ करते हैं। सारे के कंटेंट सेम ही है, मिट्टी, दग्धतूष। अगर वज्रमूषा है तो उसमें पत्थर अपन को ऐड कर देना है। वज्र से ही समझ में आ रहा है कुछ चीज़ जो कठोर हो, तो पत्थर, उसमें श्वेत पत्थर का प्रयोग किया जाता है उसी कंटेंट में। फिर आता है योगमूषा। योगमूषा में हम मेनली विड का प्रयोग करते हैं। विड यानी क्षार, अम्ल और लवण। बाकी तो कंटेंट सेम रहते हैं। इसका आकार भी सामान्य मूषा के समान आकार होता है और इसका प्रयोग भी सत्वपातन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है वृंताक मूषा। वृंताक यानी बैंगन, तो बैंगन के आकार की जो मूषा होती है वो वृंताक मूषा है। इसका शेप वृंताकार ही होता है, बैंगन के समान का आकार होता है। इसका जो पिधानक होता है, इसका कैप जो होता है उसमें हैंडल थोड़ा सा बड़ा साइज़ का होता है, तो 12 अंगुल का पूरा पिधानक इतना बड़ा होता है। और उसमें मूषा का जो साइज़ बताया है वो 8 अंगुल बताया है। इसका यूज़ भी सत्वपातनार्थ किया जाता है। नेक्स्ट है मल्लमूषा। तो मल्लमूषा का प्रयोग, मल्ल यानी क्या होता है? जो अपन मटकी में ऊपर ढक्कन लगाते हैं जिसे हम शराब कहते हैं, उसे हम मल्ल बोलते हैं। तो मल्लमूषा में 2 शराब के योग से बनाई जाती है मूषा, उसे मल्लमूषा कहते हैं। जैसे ये एक शराब हो गया और उसी के समान आकृति का दूसरा शराब हो गया, दोनों को मिलाकर के जो मूषा बनाई जाती है उसे मल्लमूषा कहते हैं। इसका भी प्रयोग किसी में किया जाता है? स्वेदन आदि कर्म के लिए किया जाता है। अग्नि संयोग से स्वेदन देना, स्वेदन आदि कर्म के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है पक्वमूषा। पक्वमूषा जो आकृति होती है उसी घड़े के समान आकृति होती है पक्वमूषा की, जिसके लिए शब्द आया है कुलाल भांडरूप इसकी आकृति होती है। इसमें पोटली कल्पना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये पूरे 8 मूषा कंप्लीट हुए। तो मूषा के टॉपिक में हम लोगों ने मूषा का इंट्रोडक्शन देखे, उसके पर्याय देखे, वो किस किस से मिलके बनती है, उपादान क्या है वो देखे, अलग अलग प्रकार की मूषा का वर्णन देखे, जिसमें हमने 8 प्रकार की मूषा देखे। थैंक यू।